हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज सोनिया जैन फ्रॉम स्टडी चश्मा। तो बेटा आज हम करेंगे क्लास 6 के साइंस के बुक चैप्टर 5 सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस का कंटिन्यूशन पार्ट। हमने इससे पहले यहाँ तक पढ़ लिया था, अब हम आगे से पढ़ेंगे इवेपोरेशन। ठीक है, अभी तक हमने पढ़ा कि अगर सॉलिड सब्सटेंसेस होते हैं तो उनको हम हैंड पिकिंग मेथड से, स्वीविंग या विनोइंग इन मेथड से अलग कर सकते हैं। अगर सॉलिड और लिक्विड होता है तो उनको सेपरेट करने के अलग मेथड होते हैं, जैसे कि सेडिमेंटेशन हो गया, डिकेंटेशन हो गया या फिल्ट्रेशन हो गया। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे आगे इवेपोरेशन। इवेपोरेशन में देखिए कैसे करेंगे। Add 2 spoons of salt to water in another beaker and stir it well। यहाँ एक एक्टिविटी दी गई है जिसमें आपसे कहा है कि 2 चम्मच नमक को पानी में, एक बीकर में पानी लीजिए, उसमें 2 चम्मच नमक डालिए और उसको स्टर कीजिए। स्टर मतलब घोलिए उसे। ठीक है, जैसे स्पून से हम घोलते हैं ना, उस तरीके से। सी एनी चेंजेस इन द कलर ऑफ वाटर। क्या आप देखते हैं कि उसमें कोई कलर चेंज हुआ है पानी का? ऑब्वियसली नहीं होता। जब भी हम पानी में नमक मिलाते हैं तो पानी का कलर का चेंज तो होता नहीं। कैन यू सी एनी सॉल्ट इन द बीकर आफ्टर स्टरिंग। क्या आप देखते हैं कि उसमें नमक है जब आप हिलाते हैं, उसको घोलते हैं? हीट द बीकर कंटेनिंग द सॉल्ट वाटर। अब आपको क्या करना है, उस बीकर को गर्म करना है जिसमें सॉल्ट वाटर है। लेट द वाटर बॉईल अवे व्हाट इज लेफ्ट इन द बीकर। और पानी को उबालना है, खूब उबालना है। तो पानी जो बीकर है उसमें क्या रह जाता है? अब देखो यहाँ पर एक बीकर है, ठीक है, इसमें ये नमक का पानी है और इसको हम गर्म कर रहे हैं, बॉईल कर रहे हैं। ठीक है, तो अब क्या होगा, in this activity we use the process of evaporation to separate a mixture of water and salt। अब हम इसमें क्या कर रहे हैं, ये एक एक्टिविटी है जिसमें हम evaporation के जरिए पानी और नमक के मिक्सचर को सेपरेट कर रहे हैं। ठीक है, the process of conversion of water into its vapor is called evaporation। तो इसमें क्या हो रहा है, जो पानी हो रहा है वो भाप के जरिए, वेपर के जरिए कन्वर्ट होगा, जिसे हम कहते हैं इवेपोरेशन। देखो क्या होगा इसमें, जब हमने पानी में नमक घोला फिर उसे उबाला, तो आप ये एक्टिविटी घर पे भी कर सकते हो। देखो पानी को जब बहुत बहुत ज़्यादा उबाल लेंगे तो आप देखोगे बर्तन पे साइड में एक लेयर सी बन जाती है वाइट कलर की। वो जो होता है वो होगा बेटा सॉल्ट होगा हमारा, और जो पानी होगा वो पानी जो है भाप बनकर उड़ जाएगा। ठीक है, अगर हम उस पर अगर कोई प्लेट ढक देते तो वही भाप को अगर हम सीधा कर देते तो हवा मिलते ही वो भाप क्या बन जाता है, पानी बन जाता है वापस। ठीक है, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं, क्या कहते हैं, इवेपोरेशन। सो द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ वाटर इनटू इट्स vapor is called evaporation। The process of evaporation take place continuously wherever water is present। तो evaporation का ये प्रोसेस कंटिन्यूसली चलता रहता है जहाँ पर वाटर है। अब आप कहोगे मैम इतना, जैसे सी है, सी में इवेपोरेशन कैसे हो सकता है, क्योंकि वहाँ तो गर्म करने के लिए तो कुछ है ही नहीं। लेकिन आप देखो वहाँ सन तो है, सूरज तो है, सूरज की जो गर्मी है, इतनी गर्मी है कि उसको एक तरीके से गर्म करता रहता है पानी को। ठीक है, तो वेयर डू यू थिंक सॉल्ट कम्स फ्रॉम। आप क्या सोचते हो कि नमक कहाँ से आता होगा? सी वाटर कंटेन्स मेनी सॉल्ट मिक्सड इन इट। जो सी वाटर है, समुद्र का पानी जो होता है, उसमें बहुत सारा नमक मिक्स होता है। व्हेन सी वाटर इज अलाउड टू वन ऑफ दीज सॉल्ट इज द कॉमन सॉल्ट। और उसी में से एक सॉल्ट जो हम खाते हैं कॉमन सॉल्ट होता है। व्हेन सी वाटर इज अलाउड टू स्टैंड इन शैलो पिट्स, वाटर गेट्स हीटेड बाय सनलाइट एंड स्लोली टर्न्स इनटू वाटर वेपर। जब छोटे छोटे पिट्स में ये पानी पड़ा होता है तो ये गर्म होता है सनलाइट से। ठीक है, और धीरे धीरे ये वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाता है थ्रू इवेपोरेशन। इन अ फ्यू डेज द वाटर इवेपोरेट्स कंप्लीटली। थोड़े ही दिनों में ये जो पानी है इवेपोरेट हो जाता है, लिविंग बिहाइंड द सॉलिड सॉल्ट। और क्या होता है, पानी इवेपोरेट हो जाता है मतलब भाप बन जाता है, और फिर क्या होता है, जो नीचे नमक है वो सॉलिड सॉल्ट रह जाता है। Common salt is then obtained from the mixture of salt by further purification। और जो नमक हम खाते हैं उसके बाद ये जो नमक बना, जो समुद्र के पानी से ये हीट हुआ, फिर इवेपोरेट हुआ, फिर सॉल्ट बना, लेकिन उसमें कुछ और फर्दर प्रोसेस होता है, मतलब प्योरिफिकेशन का प्रोसेस होता है। उसके बाद उस नमक को हम खाते हैं। ठीक है, आगे है यहाँ पे एक आपको ये लिखा है यूज। ये देखो यहाँ पे समुद्र का एक वो दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ छोटे छोटे से गड्ढे बने हुए हैं। ठीक है, और यहाँ पर पानी को डाला गया है जिसमें पानी इवेपोरेट होता है समुद्र की, सूरज की उससे, और फिर यहाँ पर सॉल्ट इकट्ठा हो रहा है। ठीक है,
तो इस तरीके से आपका नमक बनता है। फिर यूज ऑफ मोर देन वन मेथड ऑफ सेपरेशन। अब कई, ये तो थी भाई दो चीजें हैं, दो चीज़ों का मिक्सचर है, उनको आपने सेपरेट किया, लेकिन कई बार ऐसे भी होंगे मिक्सचर जिसमें आपको दो या दो से एक से, मतलब ये एक ही मेथड है, जैसे इवेपोरेशन का एक मेथड हुआ, थ्रेशिंग का एक मेथड हुआ, लेकिन आप आगे जो पढ़ोगे उसमें एक से ज़्यादा मेथड यूज़ किए जाएंगे सेपरेशन के लिए, ठीक है। वी हैव स्टडीज सम मेथड फॉर सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस फ्रॉम देयर मिक्सचर। ऑफन वन मेथड इज नॉट सफिशिएंट टू सेपरेट द डिफरेंट सब्सटेंसेस प्रेजेंट इन द मिक्सचर। अभी तक हमने जितने मेथड पढ़े हैं सेपरेशन के, उसमें एक मेथड यूज हुआ है किसी भी मिक्सचर को सेपरेट करने के लिए, सब्सटेंसेस को सेपरेट करने के लिए, लेकिन आगे हम और मेथड पढ़ेंगे जिसमें एक मेथड जो होगा, सिर्फ एक मेथड जो होगा सफिशिएंट नहीं होगा, ठीक है, उसके लिए और मेथड भी अप्लाई करने पड़ेंगे। इन सच अ सिचुएशन वी नीड टू यूज मोर देन वन ऑफ दीज मेथड। उसके लिए हमें एक से ज़्यादा मेथड यूज करने पड़ेंगे। अब जैसे यहाँ पे एक एक्टिविटी दी गई है, टेक अ मिक्सचर ऑफ सैंड एंड सॉल्ट। अब आपको क्या करना है, नमक और मिट्टी, इनका मिक्सचर लेना है। हाउ विल यू सेपरेट दिस। अब आप देखो नमक और मिट्टी को आप क्या सेपरेट कर सकते हो, हैंड पिकिंग से भी नहीं कर सकते हैं उसे तो हम, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, वी ऑलरेडी सॉ दैट हैंड पिकिंग वुड नॉट बी अ प्रैक्टिकल मेथड फॉर सेपरेटिंग दिस। हम इसे वही, जैसे मैंने कि अभी आप कहा है कि हैंड पिकिंग से तो हम इसे सेपरेट नहीं कर सकते, क्योंकि मिट्टी भी छोटी छोटी सी पतली पतली सी होती है और नमक भी ऐसा ही होता है ना। तो इसे छान के भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि नमक और जो सैंड है वो एक जैसी ही है। तो कीप दिस मिक्सचर इन अ बीकर, ऐड सम वाटर टू इट। अब हम इसमें क्या करेंगे, इस मिक्सचर को एक बीकर में डालेंगे और उसमें डालेंगे थोड़ा पानी। लीव द बीकर असाइड फॉर सम टाइम, और उस पानी को आप थोड़ी देर ऐसे ही छोड़ देंगे। डू यू सी द सैंड सेटलिंग डाउन एट द बॉटम। अब आप क्या देखोगे कि जो मिट्टी है वो पानी में बैठ गई है, नीचे की तरफ बैठ गई है। द सैंड कैन बी सेपरेटेड बाय डिकेंटेशन और फिल्ट्रेशन। और इस मिट्टी को हम कैसे सेपरेट कर सकते हैं, डिकेंटेशन से, ठीक है। हमने पीछे पढ़ा था ना सेडिमेंटेशन और डिकेंटेशन। सेडिमेंटेशन और डिकेंटेशन क्या होता है कि पानी में मिट्टी डली हुई छोड़ दो, दैट इज कॉल्ड सेडिमेंटेशन। फिर डिकेंटेशन क्या होता है, उस पानी को, जो मिट्टी जब नीचे बैठ जाती है तो पानी ऊपर ऊपर रह जाता है, आराम से बिना ही उसे हिलाए दूसरे उसमें जार में या किसी बीकर में उस पानी को डाल दो, दैट इज कॉल्ड डिकेंटेशन, ठीक है। व्हाट डज द डिकेंटेड लिक्विड कंटेन। अब डिकेंटेड लिक्विड मतलब जो हमने पानी डाला है दूसरे बर्तन में, उसमें क्या है, डू यू थिंक दिस वाटर कंटेन द सॉल्ट। क्या आपको लगता है इस पानी में सॉल्ट मिला हुआ होगा। ऑब्वियसली यस, क्योंकि पानी तो, नमक जो है वो पानी में घुल जाता है। विच वॉज देयर इन द मिक्सचर एट द बिगनिंग, जो कि स्टार्टिंग में, बिगनिंग में जो मिक्सचर था, ठीक है। नाउ वी नीड टू सेपरेट सॉल्ट एंड वाटर फ्रॉम द डिकेंटेड लिक्विड। अब हमें क्या करना है, जो ये पानी है, नमक और पानी है, उस ये डिकेंटेड लिक्विड है जो हमने नितार के अलग किया है, ठीक है, उसमें से हमें सॉल्ट और पानी को अलग करना है। अब उसको हम कैसे कर सकते हैं, सॉल्ट को देखो, सॉल्ट को अलग करने का एक तरीका इवेपोरेशन है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ट्रांसफर दिस लिक्विड टू अ कैटल एंड क्लोज इट्स लिड। हम क्या करेंगे, उसको कैटल में डाल देंगे और उसको ढक्कन लगा देंगे, ठीक है। हीट द कैटल फॉर सम टाइम, जैसे कि यहाँ पिक्चर में दिया हुआ है, और उसको क्या करेंगे, थोड़े टाइम के लिए गर्म करेंगे, ठीक है। डू यू नोटिस स्टीम कमिंग आउट फ्रॉम द स्पाउट ऑफ द कैटल। हम देखेंगे कि उसमें से स्टीम निकल रही है कैटल में से, ठीक है। टेक अ मेटल प्लेट विद सम आइस ऑन इट। हम क्या करेंगे, एक मेटल प्लेट लेंगे और उसके ऊपर कुछ आइस रखेंगे, ठीक है। होल्ड द प्लेट जस्ट अबव द स्पाउट ऑफ द कैटल एज शोन इन फिगर 5.3। और उसको क्या करेंगे, उस प्लेट को सीधा स्पाउट के ऊपर रखेंगे, जैसे कि फिगर 5.13 में दिखाया गया है। देखो ये कैटल है, ठीक है। कैटल में हमने इसको ढक्कन से ढक दिया, जिसमें हमने नमक वाला पानी डाला हुआ है। अब ये जो ये है ना स्पाउट, इसके ऊपर हमने क्या रखना है, एक प्लेट रखनी है मेटल के, जिसके ऊपर बर्फ डली हुई है, देख रहे हो आइस के टुकड़े, ठीक है, ये रखनी है, ठीक है। अब क्या होगा, व्हाट डू यू ऑब्जर्व, लेट ऑल द वाटर इन द केटल बॉईल ऑफ। अब क्या होगा, पानी उबलता रहेगा और उसकी भाप जो है उस स्पाउट के जरिए बाहर निकलती जाएगी। और जब ये बाहर निकलेगी, ठीक है ना, भाप बनेगी। व्हेन द स्टीम कम्स इन कांटेक्ट विद द मेटल प्लेट कूल्ड विद आइस, और वो ठंडा हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर क्या है, आइस रखी है। इट कंडेंसेस एंड फॉर्म्स लिक्विड वाटर, और उससे क्या होगा, लिक्विड
वाटर बनेगा। द वाटर ड्रॉप्स दैट यू ऑब्जर्व फॉलिंग फ्रॉम द प्लेट, और आप देखोगे जो वाटर ड्रॉप्स है वो प्लेट में से गिरनी शुरू होगी ड्यू टू द कंडेंसेशन ऑफ स्टीम, क्योंकि हमने स्टीम को कंडेंसेशन कर दिया। कंडेंसेशन क्या होता है, मतलब उसको जो भाप थी उसको हमने ठंडा कर दिया, ठीक है, और उससे वापस पानी बन गया। The process of conversion of water vapor into its liquid form is called condensation। तो मतलब वो प्रोसेस जिसमें वाटर वेपर को वापस लिक्विड बना दिया जाता है उसे क्या कहते हैं, कंडेंसेशन। तो हमने दो प्रोसेस पढ़े, एक तो इवेपोरेशन जिसमें पानी को भाप बना दिया जाए तो उसे कहते हैं इवेपोरेशन। ध्यान रखना बेटा, इवेपोरेशन जब भी सॉल्ट का मिक्सचर होगा तो हम उसे इवेपोरेशन से ही अलग करते हैं, ठीक है। और जब उस वाटर वेपर को हम वापस पानी में लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, कंडेंसेशन, ठीक है। डिड यू एवर सी वाटर ड्रॉप्स कंडेंस अंडर अ प्लेट दैट हैज बीन यूज्ड अ कवर टू कवर अ वेसल कंटेनिंग मिल्क दैट हैज बीन जस्ट बॉइल्ड। तो इसमें बस यहाँ यही दिया हुआ है कि आपने देखा है कि जो अब पानी, जैसे आपने दूध उबालते हो घर में किसी उस पे किसी भी पतीले में, जैसे किसी भी वेसल में या बर्तन में, तो आप जैसे दूध को ढकते हो, ठीक है ना, आप किसी प्लेट से ढकते हो, गरम गरम दूध को, उबलते हुए दूध को आपने गैस बंद करी और ढक दिया, तो आप देखोगे थोड़ी देर बाद उस पर पानी पानी, जब उस प्लेट को हटाओगे उस पर पानी पानी होता है ना। क्यों होता है, क्योंकि आपने जैसे ठंडी प्लेट रखी, मतलब प्लेट तो नॉर्मल टेम्परेचर पे और वो यहाँ आसपास का टेम्परेचर ठंडा होता है, तो वो गर्म जो होता है वो भाप बन के उड़ जाता है, इवेपोरेट हो जाता है, और इवेपोरेटेड होके वो वापस पानी में कन्वर्ट हो जाता है, तो वो क्या हुआ, कंडेंसेशन हो गया। आफ्टर ऑल द वाटर हैज़ इवेपोरेटेड व्हाट इज लेफ्ट बिहाइंड इन द केटल। अब जब सारा पानी, अभी हम केटल की बात कर रहे थे, जब सारा पानी इवेपोरेट हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, भाप बन के उड़ जाएगा, मतलब हमने भाप बना दिया और कंडेंस भी कर लिया, दूसरी तरफ पानी को अलग कर लिया, तो अंदर केटल में क्या रह जाएगा, ऑब्वियसली सॉल्ट रह जाएगा, है ना। वी हैव द सेपरेटेड सॉल्ट, sand and water using process of decantation, filtration, evaporation and condensation। तो हमने यहाँ पे इन प्रोसेस का यूज़ किया, ठीक है ना। सबसे पहले हमने डिकेंटेशन का यूज़ किया, पानी को अलग डाला, डिकेंटेशन किया, ठीक है, फिर फिल्ट्रेशन, इवेपोरेशन और कंडेंसेशन किया। Paheli faced a problem while recovering salt with mixture with sand. She has mixed a packet of salt in a small amount of sand. She then tried the method suggested in activity 7 to recover the salt. She found, however, that she could recover only a small part of the salt that she had taken. What could have wrong? तो यहाँ पे बस ऐसे ही दिया है, उसी एक्टिविटी के बारे में थोड़ा सा बताया गया है कि पहेली ने ट्राई किया है लेकिन उसको सॉल्ट थोड़ा सा मिला है, तो उसने क्या गलत किया होगा, तो मतलब ऐसी है। फिर उसके बाद है, कैन वाटर डिजॉल्व एनी अमाउंट ऑफ अ सब्सटेंस। क्या वाटर जो है किसी भी अमाउंट में, किसी भी क्वांटिटी में सब्सटेंस में डिजॉल्व हो सकता है, ठीक है। इन चैप्टर 4 वी फाउंड दैट मैनी सब्सटेंसेस डिजॉल्व इन वाटर एंड फॉर्म अ सॉल्यूशन। हमने चैप्टर 4 में पढ़ा था कि काफ़ी सारे सब्सटेंसेस ऐसे होते हैं जो पानी में घुल जाते हैं, डिजॉल्व मतलब घुल जाते हैं और एक सॉल्यूशन बनाते हैं। वी से दैट दीज सब्सटेंसेज आर सॉल्यूबल इन वाटर। तो हम उन्हें कहते हैं कि ये जो सब्सटेंसेज हैं ये सॉल्यूबल हैं, पानी में सॉल्यूबल है। वट विल हैपन इफ वी आर गोइंग एडिंग मोर एंड मोर ऑफ दीज सब्सटेंस टू अ फिक्स क्वांटिटी ऑफ वाटर। तो क्या होगा अगर हम एक फिक्स क्वांटिटी ऑफ वाटर में पानी और सब्सटेंस वो घोलते चले जाएं, क्या होगा। अब मान लीजिए 1 गिलास पानी है, 1 गिलास पानी में आप जैसे नींबू पानी बनाते हैं तो 2 चम्मच 1 चम्मच चीनी डालते हैं, लेकिन क्या होगा अगर उसमें आप चीनी घोल रहे हैं और डाल रहे हैं तो बहुत सारी चीनी डालेंगे। एक सिचुएशन ऐसी आएगी जब चीनी घुलना बंद हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि आपने उसमें चीनी बहुत ज़्यादा डाल दी है। तो आगे हम देखते क्या होता है, ठीक है। यहाँ एक एक्टिविटी दी गई है, यू विल नीड अ बीकर और अ स्मॉल पैन, अ स्पून, सॉल्ट एंड वाटर। अब आपको क्या करना है, एक बीकर लेना है, एक स्मॉल बीकर या स्मॉल पैन लेना है, एक चम्मच लेनी है, नमक और पानी लेना है। पोर हाफ अ कप ऑफ वाटर इन द बीकर। अब आपको क्या करना है, आधा कप पानी लेना है उस बीकर में। एड 1 टीस्पून ऑफ वाटर सॉल्ट एंड स्टर इट अंटिल द सॉल्ट डिजॉल्व कम्प्लीटली। अब आपको क्या करना है, उसमें 1 चम्मच नमक डालना है और उसको घोलना है जब तक कि घुल ना जाए। फिर उसके बाद और नमक डालना है और फिर घोलना है, और इस तरीके से 1-1 चम्मच लेके नमक डालते जाना है और घोलते जाना है। तो आप जब थोड़े चम्मच नमक घोल लेंगे तो आप देखेंगे कि पानी में जो नमक आप चम्मच भर के डाल रहे हो वो घुल नहीं रहा, वो क्या हो रहा है, नीचे उस बीकर में बैठ रहा है, ठीक है। इफ यस दिस मीन्स दैट नो मोर सॉल्ट कैन बी डिजॉल्व इन द अमाउंट ऑफ वाटर वी हैव टेकन। तो हम देखेंगे
कि जब वो घुलना बंद हो जाएगा तो हम उसे कहते हैं कि मतलब ये जो होगा पानी में डिजॉल्व नहीं हुआ, वो नीचे बैठ जाएगा। तो द सॉल्यूशन नाउ सेड टू बी सैचुरेटेड, और इस सॉल्यूशन को हम कहते हैं सैचुरेटेड। ओके, here is a hint as to what might have gone wrong then पहेली want to recover large quantity of salt mixed with sand। तो जो ऊपर पहेली कह रही थी कि मतलब पहेली ने सॉल्ट और सैंड को मिक्स किया था, लेकिन उसको मतलब इतना नहीं हुआ था, तो उसमें क्या किया था, उसने सॉल्ट बहुत ज़्यादा मिक्स कर लिया था। ठीक है, perhaps the quantity of salt was much more than required to form a saturated solution। sorry, the undissolved salt would have remained mixed with the sand and could not be recovered. She could solve her problem by using a large quantity of water। मतलब उसने पानी कम लिया था और नमक बहुत ज़्यादा ले लिया था, इसीलिए ये प्रॉब्लम आई थी, उसको ज़्यादा पानी की यूज़ की जरूरत हो। मतलब कहने का ये है कि पहेली ने जो ऊपर उसको प्रॉब्लम आई थी, उसने पानी तो कम लिया था, नमक ज़्यादा था उसमें, तो उसको पानी भी नमक के अकॉर्डिंग ही ज़्यादा लेना चाहिए था। अब जैसे कि आपने ये एक्टिविटी की है कि एक आधे कप पानी में कितना नमक डालेंगे, ठीक है ना, नमक डालते जा रहे फिर एक ऐसी सिचुएशन आएगी कि वो घुलना बंद हो जाएगा। ठीक है, सपोज शी डिड नॉट हैव सफिशिएंट क्वांटिटी ऑफ वाटर टू डिसॉल्व ऑल द सॉल्ट इन द मिक्सचर, इज देयर सम वे दैट वाटर कैन बी डिसॉल्व मोर सॉल्ट बिफोर द सॉल्यूशन गेट सैचुरेटेड। अब आगे यहाँ पे एक एक्टिविटी दी गई है बेटा, टेक सम मोर वाटर इन बीकर एंड मिक्स सॉल्ट इन इट until it cannot dissolve any more salt। अब आपको क्या करना है, बीकर में सॉल्ट घोलना है, जब तक ये घुलना बंद ना हो जाए, मतलब ऐसे सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाना है उसका, कि मतलब एक सिचुएशन ऐसी आएगी जब वो घुलना बंद हो जाएगा। ठीक है, नाउ ऐड सम स्मॉल क्वांटिटी ऑफ सॉल्ट टू दिस सैचुरेटेड सॉल्यूशन एंड हीट इट। अब उसमें थोड़ा और नमक डालना है और उसको क्या करना है, गर्म करना है, हीट करना है। व्हाट डू यू फाइंड, आप क्या देखेंगे, व्हाट हैपन्स टू द अनडिजॉल्व सॉल्ट इन द बॉटम ऑफ द बीकर। तो आपका जो बीकर में सॉल्ट पड़ा है उसके साथ क्या हुआ, डज इट डिसॉल्व नाउ, क्या ये घुल गया है। इफ यस, कैन सम मोर सॉल्ट बी डिसॉल्व इन दिस सॉल्यूशन बाय हीटिंग इट। अगर वो नमक घुल गया है जो बीकर में पड़ा हुआ था नीचे, तो हम उसमें और नमक डालेंगे, तो क्या ये अब भी घुल रहा है। let this hot solution cool। अब इस गर्म सॉल्यूशन को ठंडा करते हैं। does the salt appears to the settle at the bottom of the beaker again। क्या जो सॉल्ट आया है वो वापस बीकर में बैठ रहा है। The activity suggests that larger quantity of salt can be dissolved in water on heating। तो हम देखेंगे कि जो पानी में नमक है वो गर्म करने पर घुल रहा है। ठीक है, हम उसको पानी में अगर नमक डालते जाएंगे और वो तब पहले घुलना बंद हो गया, लेकिन जब हमने उसे गर्म किया तो वो घुलने लगा। Does water dissolves equal amount of different soluble substances? Let us find out। तो हर एक का घुलने का एक जो soluble substances है एक अलग वो होता है, एक अलग अमाउंट होता है। ठीक है, अब इसके लिए एक एक्टिविटी दी गई है, टेक 2 glasses and pour half a cup of water in each of them। 2 ग्लास पानी लेना है, 2 ग्लासेस लेने हैं और उसमें आधा आधा कप पानी डालना है दोनों में। फिर उसमें 1 चम्मच नमक डालना है। ठीक है, और उसको हिलाना है जब तक कि वो सॉल्ट घुल ना जाए। गो ऑन एडिंग सॉल्ट, फिर उसमें और नमक डालना है। ठीक है, फिर जब तक कि वो सैचुरेटेड ना हो जाए, मतलब कि घुलना बंद ना हो जाए। एक ऐसी सिचुएशन आ जाएगी जब वो घुलना बंद हो जाएगा तो वो सैचुरेटेड हो जाएगा। फिर रिकॉर्ड द नंबर ऑफ स्पून ऑफ सॉल्ट दैट डिसॉल्व इन वाटर इन टेबल 5.4। तो अब उसके बाद आपको क्या लिखना है, उसमें यहाँ पे इस टेबल में आपको लिखना है, जैसे आपने आधा कप पानी लिया, ठीक है, सॉल्ट को डाला, तो कितना सॉल्ट डला, कितनी चम्मच सॉल्ट डला जब वो ऐसी सिचुएशन आ गई कि वो घुलना बंद हो गया, मतलब चम्मच से घोला आपने नहीं घुला। ठीक है, फिर इसी तरीके से चीनी डाली, चीनी 1 चम्मच डाली वो घुल गई, फिर दूसरी चम्मच डाली वो घुल गई, तीसरी चम्मच डाली वो घुल गई, चौथी चम्मच डाली, सपोज वो नहीं घुली तो आपने कितनी चम्मच चीनी डाली, 3 चम्मच। तो इस तरीके से आपको लिखना है। नाउ रिपीट द सेम एक्टिविटी विद शुगर, रिपीट विद सम अदर सब्सटेंसेस दैट आर सॉल्युबल। इस तरीके से ये आपको एक्टिविटी करनी है नमक के साथ और चीनी के साथ। तो व्हाट डू यू नोटिस फ्रॉम टेबल 5.2, डू यू फाइंड वाटर डिसॉल्व डिफरेंट सब्सटेंसेस इन डिफरेंट अमाउंट। मतलब आप देखोगे कि सॉल्ट का जो कितनी चम्मच सॉल्ट घुल रहा है और कितनी चम्मच शुगर डुल रही है, तो दोनों के अलग अलग अमाउंट आएंगे। तो वी हैव डिस्कस्ड अ फ्यू मेथड ऑफ सेपरेटिंग सब्सटेंस। सम ऑफ द मेथड ऑफ सेपरेटिंग
प्रेजेंट इन दिस चैप्टर आर ऑल्सो यूज इन द साइंस लेबोरेटरी। तो ये मेथड जो सेपरेशन के हैं हम साइंस लेबोरेटरी में भी यूज करते हैं। वी ऑल्सो लर्न दैट अ सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग अ सब्सटेंस इन अ लिक्विड। अ सॉल्यूशन इज सेड टू बी सैचुरेटेड इफ इट कैन नॉट डिसॉल्व मोर ऑफ द सब्सटेंस इन इट। तो हमने देखा कि मिक्सचर क्या होता है, ठीक है, और सॉल्यूशन क्या होता है। जब हम किसी भी सब्सटेंस को पानी में घोलते हैं, किसी भी लिक्विड में घोलते हैं, तो उसे हम कहते हैं, जब वो घुल जाता है तो उसे हम कहते हैं सॉल्यूशन। और जब एक सिचुएशन ऐसी आती है जब वो घुलना बंद हो जाता है और उस सब्सटेंस को और डालने पर जब वो घुलना बंद हो जाता है तो हम उसे क्या कहते हैं, सैचुरेटेड। ओके, तो बेटा यहाँ चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। यहाँ पे कीवर्ड्स देख लेते हैं। एक है यहाँ पे चर्निंग, कंडेंसेशन। कंडेंसेशन हमने नमक में उसके इवेपोरेट होने के बाद जो भाप का वापस पानी में बनना, ठीक है, उसे कंडेंसेशन। डिकेंटेशन ये सारे हमने पढ़े हैं। हैंड पिकिंग, ठीक है, सैचुरेटेड, सेडिमेंटेशन, सीविंग, सॉल्यूशन, थ्रेशिंग, विनोइंग, ये सारे हमने अभी मेथड यहाँ पर ऊपर पढ़ लिए हैं चैप्टर में। तो यहाँ हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। सो अगर आपको मेरे वीडियोज़ अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सो स्टे ट्यून्ड फॉर मोर वीडियोज़। टिल देन, बाय बाय।